गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। एसडीएम के यहाँ है वो, एसडीएम के यहाँ पे मुकदमा चला है। नहीं, ये तो तहसील सदर का। एमपी साहब, यूसीजी लागू हुआ है, जिसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है, इसको आप लेकर क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा तो साफ मानना है कि हमारी भारतवर्ष की सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। इन्होंने बेतासा फीस बढ़ाई है, जिससे गरीब के बच्चे के हाथ से किताब छीन गई, और ये जाति विद्वेष बढ़ा करके, धार्मिक विद्वेष बढ़ा करके, उन्माद फैला करके मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास करते हैं, ताकि लोग रोजगार ना मांग सके, नौजवान बड़ी फीस वापसी की बात ना कह सके, सस्ती दवाई ना मांग सके, सस्ती पढ़ाई ना मांग सके, सस्ती सिंचाई ना मांग सके। तो ये इस काम को करते हैं, इसीलिए इन्होंने काम किया है। उन्हें किसी से कोई लेना नहीं, जानबूझ करके ऐसे मुद्दे ही करते हैं। सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल। आज बतावे रुपया तो 91-92 रुपये का डॉलर 91 का हो गया है। और भाई मोदी जी एक हुआ करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री, तो वो आदरणीय मोदी जी कहते हैं जब रुपया गिरता है तो सरकार की साख गिरती है। अब किसकी साख गिरी है पता नहीं। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, और जो ये बिल आया है, जो कानून बना है, पीडीए के लिए बनाया गया है। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पीडीए के उत्थान की बात करती है, और हमारा तो साफ मानना कि बच्चों को रोजगार देने का काम करे। पीडीए के बच्चों को सबको रोजगार दे, हम कहाँ रोकते हैं? हम रोजगार की मांग करते हैं, जुमलों की बात नहीं करते। हम ऐसा काम नहीं करते जिससे जाति विद्वेष फैलता हो। हम जुमलों को काम नहीं करते, हम तो रोजगार मांगते हैं, हम पढ़ाई, सस्ती पढ़ाई मांगते हैं। एमपी साहब, आपने यूनिवर्सिटी कल्चर देखा है, यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए, क्या यूनिवर्सिटी के बच्चों को इस तरह का इसके नियम की आवश्यकता थी जो ये चीज लाई गई? मैं देखिए, हमने कानून तो देखा नहीं, पर मैं कह रहा सरकार तो जानबूझ करके जुमले छोड़ती रहे। वे 15 लाख आ गए, मुझे 15 लाख खाता, वो भी जुमला है, वो भी जुमला है। ये तो सफेद बुगले है, जहाँ बुगला भगत में खड़ा रहे ना, और मछली तुरंत गप दे, तो ये तो भाई देख तो जो कोई इनके हत्या चढ़ा है उसका तेल ही काट दे। यूजीसी में समानता का अधिकार है छात्रों के लिए, फिर इसका विरोध क्यों किया? अब तक ऐसा मानता थे, कौन विरोध कर रहा? समाज के लोग। अरे बाबा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, वो तो उनसे बात करो, मैंने तो यूजीसी पढ़ा नहीं, पर मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि ये सरकार निकम्मी है और सरकार ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। एमपी साहब, सिटी स्टेट ने इस पर अपना रिजाइन दे दिया। जब कहीं मानसिक पीड़ा होती है तो आदमी कदम उठाता है। भाजपा के अंदर भी फूट देखने को मिली है, कई जगह भाजपा नेता को चूड़ियां भेंट की गई है। देखिए, फूट तो इनमें उस दिन भी होनी चाहिए थी, जिस दिन 750 किसान शहीद हुए थे। फूट तो उस दिन भी होनी चाहिए जिस दिन एमएसपी गारंटी दी थी, जिस दिन बच्चों की फीस बढ़ी थी, नौजवान का हाथ से रोजगार छीना गया था। पर ये साहस नहीं कर पाते, भाजपा के लोग साहसी नहीं है। जो साहसी है वो आ जाएंगे, उनका स्वागत है। आपको लगता है कटाएंगे बटाएंगे? क्या सरकार नारे देती है, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा भाई, एक बात बताओ मुझे, सरकार वो ही लोग है, अब खतरे में है। कौन खतरे में है, किस तरह खतरे में? ये क्या हिंदू खतरे में है? भाई हिंदू तो हम भी, हमें तो खतरा है नहीं कहीं। और फिर इन तब पूछो भाई, प्रधानमंत्री हिंदू, अगर इसके रहते हिंदू खतरे में तो इसे बदल दो, दूसरे को देख लो। गृह मंत्री हिंदू, और फिर खतरे में तो दूसरा बदल लो। भाई ये अगर ये थक जा तो हमें दे दो, वो काम देख लगे। शंकराचार्य को बदलने को लगे। हाँ, ये देखिए, अति उस दिन हुई जब इन्होंने अधूरे मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति स्थापित की। आप लोग बोले नहीं, मतलब भारत के नागरिक, मैं भी उसमें हूं। और इससे बड़ा और क्या हो सकती है, जिन्हें हम कहते हैं कण कण में राम है। ये कहते हैं डंके की चोट कि वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाला कौन होगा भाई धरती पर? राम सबको धरती पर आवे, राम को धरती पर ला रहे। और उससे भी ज्यादा अति जब हुई, एक छोटे से बच्चे के हाथ में प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ा रखा है, लेकर आ रहा है, राम लला को लाए हैं। अब भाई ऐसा ना करो। अब हम लोग कहा, देखो दीवानों, ऐसा काम ना करो, धर्म को बदनाम ना करो।
शंकराचार्य धरने बैठे उनके स्नान को लेकर ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर ये देश साधु संतों का, सूफियों का देश है, गुरुओं का देश रहा है। आप अगर शंकराचार्य जी को इस बात के लिए मजबूर करें तो आपको शर्म आनी चाहिए। प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है उनसे, सरकार ने शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। हाँ भाई, ये तो सबको अच्छा। एक बात बताइए भाई, आपको नहीं ऐसा यार वो प्रमाण पत्र देना पड़ा कि हम आगे नागरिक है? ये तो सब कोई बने कर रही है। तो कौन है फिर नागरिक, कौन है फिर? अदानी। ठीक है, और कौन है? आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।